अमरीन कहती मैंने तुम्हारे लिए तमाम हदें पार कर दी कि तुम एक दिन मुझसे शादी करोगे, और अब जब वक्त आया तो तुम भाग रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। शाहिद कहता है तुम जो करना है वो कर लो, जो समझना है समझ लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला और आइंदा मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। अमरीन कहती है अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं आ रही हूँ। अमरीन जाती है, जाके अपने बाप का रिवाल्वर लेके आती है और शाहिद को। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर भट्ट हूँ। आज आपको बता रहा हूँ कि एक होता है इश्क, एक होता है अंधा इश्क, और अंधे इश्क में भी एक होता है ऐसा अंधा इश्क जो कोई हद नहीं देखता, कोई रिश्ते की तमीज़ नहीं देखता, उम्र का तकाजा कुछ नहीं देखता। अमरीन नामी एक खातून थी लाहौर में, उसकी शादी एक बहुत ही बड़े ज़मींदार घराने में हुई। अब इसका जो शौहर है वो बदमाश किस्म का और असला रखने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला एक शख्स। रोज़ आए दिन उसकी जनाब कहीं ना कहीं कोई लड़ाई, कोई पर्चा चल रहा है। अमरीन बड़ी परेशान कि किस किस्म का शौहर मेरे घर वालों ने मुझे दे दिया है, इसके लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म नहीं होते। साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, बीच में अमरीन का एक बेटा हो जाता है। तो गालिबन 3 साल के बाद अमरीन के शौहर का एक और झगड़ा होता है, उसमें उससे एक बंदा कत्ल हो जाता है। इसे पुलिस पकड़ लेती है और इसको जेल हो जाती है। जेल होने के बाद इसका केस चल रहा है, लेकिन गवाहों और शवाहिद की मौजूदगी में उसको लाजमी था कि सजा ही होनी है, उम्र कैद होगी या फांसी होगी। अमरीन जो है वो अपने बेटे को लेकर माँ बाप के घर पे आ जाती है, कहती जी मैंने उस घर में दोबारा नहीं जाना। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि मेरा जो ससुराली ख़ानदान है ये तो बड़े बदमाश किस्म के, लड़ाका किस्म के लोग हैं, मेरा उस घर में गुजारा नहीं है। और अब तो मेरा शौहर वैसे ही कत्ल के केस में जेल चला गया है, पता नहीं वो बाहर आएगा नहीं आएगा, उसे उम्र कैद होगी या फांसी होगी, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी गाल दूँ उसके पीछे। उसके माँ बाप भी कहते ठीक है बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, हम उससे दुरुस्त वक्त आने पे तुम्हारा खुला करवा देंगे। अमरीन जो अपने माँ बाप के घर में रहने लगी है, अब वो भी माली तौर पे मुस्तहकम है, उसे कोई मसला नहीं है रहने में। अमरीन का एक खालाजाद भाई है शाहिद। शाहिद अमरीन से कुछ 4 साल छोटा था। अमरीन की उम्र इस वक्त थी 26 साल और शाहिद था 22 साल का नौजवान। शाहिद जो है वो अमरीन से मिलने के लिए आया, खाला का बेटा है, भाई है, उसकी बाजपुरस के लिए आया, उसका हाल अहवाल पूछने, उससे बच्चे को देखने, प्यार करने। वो आता जाता रहता, कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी हफ्ते बाद। ये थोड़ा दूर रहते थे दूसरे शहर, तो ये अपने काम से लाहौर आता था तो उससे मिलने भी आ जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि रात भी रुक जाता था। आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त गुजरा तो अमरीन ने महसूस किया कि शाहिद की जो आना जाना है वो कुछ ज़्यादा हो गया है। पहले तो उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर उसे ये बात महसूस होना शुरू होगी, क्योंकि वो एक औरत थी और वो मर्द की आंखों को बखूबी पहचानती थी। तो उसने एक दिन शाहिद से पूछ लिया कि तुम शायद हर चौथे दिन, हर हफ्ते बाद यहाँ आ जाते हो और कितना सारा वक्त तुम यहाँ गुजारते हो। तो शाहिद कहता है कि मैं आपको सही बताऊँ, पहले वो उसे अमरीन बाजी कहता था, कहता मैं आपको सही बात बताऊं कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अब अमरीन जो है वो भी, शोहर उसका जेल में है, एक बच्चा है, माँ बाप के घर बैठी हुई है, तलाक होने वाली है। तो उसने कहा कि मेरा और तुम्हारा उम्र का कितना फ़र्क है और तुम मेरे खालाजाद भाई हो। तो वो कहता है उम्र की क्या बात है, मोहब्बत जो है ना वो उम्र नहीं देखती। खैर अमरीन भी उसके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। पहले ये दोस्ती हुई, दोस्ती फिर जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते तमाम हदें क्रॉस कर गई। अब शायद जो है वो बहाने बहाने से वहां पे रात रुके तो वो फिर अमरीन के साथ, अमरीन का कमरा क्योंकि ऊपर था, तो जब सब सो जाए तो वो अमरीन के पास चला जाए। ये सारा मामला कुछ 8-9 महीने चला। अब अमरीन ने उससे कहा कि तुम एक काम करो शायद, अम्मी से बात करो और मुझसे आप निकाह कर लो, शादी कर लो। शायद कहता ठीक है अमरीन, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात को लेकर, और मैं तुम्हारे बेटे को भी बिल्कुल बाप का प्यार दूंगा, तुम फिक्र नहीं करना। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, क्योंकि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मेरा कारोबार सेटल नहीं है, मेरे हाथ में कुछ पैसा आ जाए, थोड़ा मेरा कारोबार ठीक हो जाए, फिर ये कर लेंगे। अमरीन ने कहा चलो ठीक है। इस बात को लेके कोई 5 से 6 माह मजीद गुजर गए। 6 माह गुजरने के बाद एक दिन अमरीन ने कहा शायद तुमने मुझे वक्त मांगा था, लेकिन अभी देखो 6 महीने गुजर गए, अब तुम बात करो अपनी अम्मी से कि वो मेरी अम्मी से आके बात कर रहे हैं हमारे रिश्ते की। तो शायद कहता ठीक है मैं बात करूंगा। फिर कुछ दिन गुजरे, लेकिन शाहिद का जो है ना वो आना जाना जरा कम हो गया। अब 10-15 दिन का गैप हुआ, शाहिद नहीं आया। तो अमरीन ने खुद अपनी माँ से बात कर ली कि माँ जी मेरा और शाहिद का अफेयर है, ये मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ,
लिहाजा आप जो है मेरे साहब शौहर से मेरा खुला ले दें कोर्ट से और फिर शाहिद से मेरी शादी कर दें। तो माँ ने उसके बाप से बात की, उनको भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार ये मुमकिन कैसे होगा कि वो तुमसे 4 साल छोटा है। कहती है वो आप फिक्र न करें, वो शाहिद का काम है, वो अपने माँ बाप को राजी कर लेगा। माँ बाप खुश हो गए, चलो हमारी बेटी का दोबारा से घर बस जाएगा। अमरीन की माँ जो है वो अपनी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि आप लोग कहाँ हो। उन्होंने कहा जी हम लोग अपने घर पे हैं। बोला हमारी तरफ कब आओगे? बोला जी कल हमने लाहौर आना है किसी काम से, तो हम आपके घर शाम को आएंगे। तो बोला ठीक है थोड़ा वक्त निकाल के आना, बल्कि काम कर रहा रात यहीं रुक जाना। तो वो अमरीन की वालदा की जो बहन है, अमरीन की खाला, वो कहती ठीक है। वो अगले दिन आते हैं, शाहिद साथ आता है अपना काम करके। जब वो अमरीन के घर पे आते हैं तो अमरीन की वालदा अपनी छोटी बहन से कहती है कि भाई शाहिद और अमरीन एक दूसरे को पसंद करते हैं, अमरीन ने मुझे बता दिया है, तो फिर एक काम करते हैं कि इन दोनों का हम लोग निकाह करा देते हैं। अब शाहिद की जो माँ है उसे इन सब बातों का पता नहीं है। वो सुनकर एकदम हैरान और परेशान। वो शाहिद की शक्ल देख रही है, बेटा तुमने तो मुझे नहीं बताया। कहता नहीं नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खाला को गलत फहमी हुई है। अमरीन भी वहाँ बैठी हुई है, अमरीन की वालदा भी है, शाहिद भी है, शाहिद की वालदा भी है। तो अमरीन की वालदा बड़ी शर्मिंदा होती है कि मैं बेटी वाली हो कि मैंने खुद रिश्ते की बात की है और शाहिद भी मुकर गया, और उसकी वालदा तो कहती मुझे पता ही नहीं है। वो कहती चलो ठीक है इस मामले में हम बाद में बात करेंगे, चलो अभी खाना खाते हैं। तो खाना वगैरह खाते हैं, खाना खा के ये लोग सोने चले जाते हैं। अमरीन जो है अपने कमरे में जाके शाहिद को फ़ोन करती है कि तुम ऊपर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहिद तो पहले मौके की तलाश में था, वो तो हवस का पुजारी था। वो ऊपर कमरे में जाता है अमरीन के पास, तो कहता है हाँ भाई। कहती तुमने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बच्चे को बाप का प्यार दूंगा, फिर तुमने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, मेरा काम ठीक हो जाए, कारोबार सेट हो जाए, फिर हम शादी करेंगे। अब जब मैंने खुद अपनी माँ से बात कर ली रिश्ते की, उन्होंने तुम्हारी वालदा से बात की, तो आज तुम मुकर गए हो। तो शाहिद कहता देखो अमरीन बात है सीधी और साफ, मैंने तुमसे हमदर्दी की, मैंने तुमसे मोहब्बत की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर नहीं सकता, शादी मैंने कहीं और करनी है। ये बात सुन के अमरीन के तेवर जो है वो बिगड़ना शुरू हो गए, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा तुमने मेरा इस्तेमाल किया। शायद कहता नहीं इस्तेमाल नहीं किया, ये हम दोनों की बाहिमी रजामंदी थी, जो कुछ भी था ये को मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था। अमरीन कहती मैंने तुम्हारे लिए तमाम हदें पार कर दी कि तुम एक दिन मुझसे शादी करोगे, और अब जब वक्त आया तो तुम भाग रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। शायद कहता है तुम जो करना है वो कर लो, जो समझना है समझ लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला और आइंदा मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। अमरीन कहती है अच्छा ठीक है तुम रुको मैं आ रही हूँ। अमरीन जाती है, जाके अपने बाप का रिवाल्वर लेके आती है और शाहिद को फायर कर देती है। शाहिद जो है वो मौके पे ही जहाँ भाग। फायर की आवाज़ सुन के सारे घर वाले छत पे आते हैं, वहाँ पर देखते हैं शाहिद की लाश पड़ी हुई है। शाहिद की माँ वहाँ पे रोना और पीटना और शोर मचाना शुरू कर देती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरा बेटा मार दिया। अब अमरीन की जो वालदा है वो सबसे पहले तो अमरीन को वहाँ से भगा देती है कि तुम भाग जाओ। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आती है, सारा वकूआ जो है शाहिद की वालदा बता देती पुलिस को कि ऐसे ऐसे हुआ। अब अमरीन एक औरत थी और घरेलू औरत थी, भाग के कहाँ जा सकती थी। कुछ दिन बाद अमरीन गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार होने के बाद गवाह और जो शवाहिद हैं वो सब उसके खिलाफ थे। वो जेल चली गई, उस पर भी 302 का केस लग गया। अब आप देखें कि इसमें अमरीन की अकल का हिसाब लगाएं कि उसने अपने ससुराल का घर छोड़ा कि उसका शौहर जो है वो 302 के केस में जेल में चला गया। वो लड़ाकू था, उसने बंदा मार दिया और वो 302 के केस में जेल में है। ये अपना बेटा लेकर मैके आ गई कि मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी जहां पर कातिल रहते हैं, और मैं अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दूंगी कि वो इस तरह के माहौल से बचा रहे। अब अमरीन ने खुद वही अमल किया जो उसके बाप ने किया था। इसने भी पहले तो एक गुनाह किया, गुनाह करने के बाद शाहिद का कत्ल किया, कत्ल करने के बाद अब ये भी 302 के केस में जेल में। बेटे को ये मैके इसलिए लाई कि कल को मेरे बेटे को कोई ये ना बोले कि ये कातिल का बेटा है। और अब खुद कत्ल के केस में जब जेल गई तो इसको ये समझ नहीं आई कि अब इसके बच्चे को लोग क्या कहेंगे कि तेरी माँ जो है वो भी 302 के केस में, कत्ल के केस में जेल में, और तेरा बाप भी 302 के कत्ल के केस में जेल में। अब इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल होगा।
लिहाजा ये जो अकल है ना, ये नहीं सोचती कि कब वो क्या कर रही है। जब किसी की अकल पे पत्थर पड़ जाएं तो वो इस तरह के गुनाह, इस तरह के जराइम करने से बाज नहीं आते। अल्लाह ताला से दुआ है उस बच्चे के लिए अल्लाह आसानियां पैदा करे जिसके माँ और बाप दोनों जेल में कत्ल के केस में।